जैसा कि आप जानते हो कि पिछले 2 घंटे से मैं इसी पंचतीर्थी के स्पॉट पे था। अब इनकाउंटर जो है खत्म हो गया है। सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, फौज के आला अधिकारियों की गाड़ियां यहां से मूव कर गई हैं। हमें भी अलो किया है। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर पुलिस की एक वैन में हैं जो इस वक्त सीधा हम आपको स्पॉट पे लेके जाएगी। वहां की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आपको बता दूं, आज सुबह जल्दी ये ऑपरेशन शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और टेररिस्ट के बीच में यहां तक अब की खबर आ रही है जम्मू के सिद्रा इलाके से कि तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। उनको मौत के हवाले कर दिया गया है। जो उनकी जगह थी वहां पहुंचा दिया गया है। सैल्यूट है जम्मू कश्मीर पुलिस को और सेना के बड़े अधिकारियों को, सेना के सैनिकों को, जिन्होंने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम किया और चंद घंटों में उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पुलिस की एक वैन की, और ये दो हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और इस तरह के और कितने जवान जो अपनी जान को जोखिम में डालकर जम्मू कश्मीर को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी डेंस फॉग है बाहर और इसके बीच अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक की जो खबर मैं आपको सुबह से बता रहा हूं, अभी तक की जो खबर है, 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और ये इनकाउंटर जो है जम्मू के सिद्रा इलाके में चल रहा था। तड़के सुबह ये इनकाउंटर शुरू हुआ था जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इसको नाकामयाब कर दिया, उन मंसूबों को नाकामयाब कर दिया जिस मंसूबों को लेकर वो टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में आना चाहते थे। ये अब बात का मैटर रहेगा कि ये कहां से आए, इनका रूट क्या था। ये किसी ट्रक में आए, किसी गाड़ी में आए, ये लखनपुर की साइड से आए, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से आए या फिर श्रीनगर से आए। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर जरूर रहेगा। लेकिन अभी तक की जो तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की, जो इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा की, उसमें ताजा अपडेट ये है कि तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर पुलिस की एक वैन में हैं। वो सीधा हमें स्पॉट पे लेके जाएंगे। वहां की तस्वीरें मैं आपको बताऊंगा और सारी कहानी पर पर्दा तब उठेगा जब हम स्पॉट पर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों से बात करेंगे, वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। बहुत जल्द हम वहां पहुंचने वाले हैं। ये सीआरटी के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का ही एक हिस्सा है, एक विंग है सीआरटी के जवान। और लगातार इनकी कोशिश यही रहती है कि सुरक्षा प्रदान की जाए। मुझे लगता है कि हम उस स्पॉट पर पहुंच गए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी यहाँ पर भारी मात्रा में तैनात हैं। सीआरपीएफ के एक वैन यहाँ पे खड़ी है, उसके आगे बहुत सारी गाड़ियां हैं। वो तस्वीरें भी हम स्पॉट पर पहुंच गए। कुछ आला अधिकारी हो, उनसे बात भी करेंगे। ये एक बड़ा नाका यहाँ भी लगा रखा है। ये फौज है, यहाँ पर फौज के आला अधिकारी शायद ये भी स्पॉट पे जाना चाहते हैं। सर कुछ डिटेल शेयर करेंगे हमारे साथ? कुछ जानकारी सर मिल सके? सर कुछ डिटेल शेयर करेंगे हमारे साथ? अभी पूरी तरह से जो हमारे पास ताजा इनपुट्स हैं कि 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। सर कुछ डिटेल शेयर करेंगे? इनकाउंटर इज ऑफ, ये ओवर हो गया। अभी ये वो उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, शायद कुछ हमें होल्ड करने के लिए कहा गया है। लेकिन ये एक स्पॉट है, यहाँ तक हम पहुंच पाए हैं। शायद यहीं वो यहाँ तक पहुंचे होंगे। क्या डिटेल थी, क्या रूट था, कहाँ से आए थे, क्या उनका टारगेट था। लेकिन ये साफ है कि सुरक्षा एजेंसियों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनको विफल कर दिया। 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये क्या मात्रा हो सकती है, कितने बड़े हो सकते हैं, क्या नंबर होगा, ये जानकारी भी। लेकिन जहां तक हमें अब इतने इनकाउंटर कवर कर लिए हैं, जो एक्सपीरियंस हुआ है, ये इनकाउंटर खत्म हो गया है। इसीलिए हमें अलो कर दिया जा रहा है आगे जाने के लिए। और सीआरपीएफ के जो जवान जो हैं ये यहाँ पे तैनात हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये टीम वर्क है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, फौज, ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि देश को सुरक्षित रखा जा सके। एक बार फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि सुबह से हम इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, बाजी आगे ले जा रहे हो, मैं आगे लेके जा रहे हो।
ये सीआरटी के जवान है। ये इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको आगे भी लेके जाएंगे। शायद ये एक ऐसा स्पॉट था, यहाँ पर रुक के ये सुनिश्चित किया गया कि आगे जाना सेफ है या नहीं, लेकिन हम आगे जा रहे हैं, ये सुनिश्चित हो गया। और अभी तक की जो अपडेट है, 3 जो टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, उनको मार गिराया गया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की इस गाड़ी में फिर हम स्पॉट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम आप तक ताज़ा जो अपडेट है वो ज़रूर पहुंचा सके। और इन मीडिया कर्मियों को भी सैल्यूट है, इन मीडिया कर्मी को भी सैल्यूट है जो इस इतनी ठंडी में, इतने बेहाल मौसम में भी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये सब टीम वर्क है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है इसमें। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम उस स्पॉट तक पहुंच सकें, वो डिटेल भी हम आपके साथ साझा कर सकें। एक बार फिर आपको बता दूं, आज सुबह तड़के ये इनकाउंटर शुरू हुआ था और अभी तक की जो खबर है, 3 को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये एक बड़ा नाका है, यहाँ फौज के आला अधिकारी खड़े हैं, एक दल खड़ा है यहाँ पर, ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पे ना हो। और जाहिर सी बात है, कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा होगा। ये सुनिश्चित किया जा रहा होगा कि जो टेररिस्ट को मार गिराया गया है उनके पास क्या क्या सामान था, कुछ प्लान तो नहीं किया उन्होंने जिससे भी बड़ा डैमेज हो सके। इस पर भी जरूर वहाँ पे सर्च चल रहा होगा। लेकिन ये सीधी तस्वीरें स्टेट सेंटिनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ड्यूटी को अंजाम देना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, बाकी सुरक्षा एजेंसियां हो, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्टेट सेंटिनल के माध्यम से, ये सीधी तस्वीरें स्पॉट पर पहुंचकर वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जो वचन लिया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, जो अहद किया है, उसको बाखूबी हर मौसम में निभा रहे हैं ये जवान। फौज भी यहाँ पे खड़ी है और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक देश की सुरक्षा को जब देना है तो एक टीम वर्क है और जम्मू कश्मीर पुलिस का अहम रोल है इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी सुनिश्चित है कि ये इनकाउंटर जो है ओवर हो गया है। हमें निर्देश दिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों के द्वारा कि आप बीच में बैठे रहना, ताकि ये बाहर जाकर सुनिश्चित कर लें कि सब कुछ ठीक है, उसी के बाद आपको अलो करें बाहर जाने के लिए। और जाहिर सी बात है, ये सब कुछ हमारी सुरक्षा के लिए है। हम इस गाड़ी में, हम स्पॉट के बिल्कुल पास हैं, यहाँ पर इनकाउंटर हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं। उसका सारा श्रेय जाता है इन पुलिस के कर्मियों को, जिन्होंने एश्योर किया है कि जब तक आप हमारे साथ हो, सेफ हो। लेकिन अभी तक की अपडेट ये है कि तीन आतंकवादियों को मार गिराया है सुरक्षा एजेंसियों ने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का अहम रोल था। एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, आज सुबह तड़के ये इनकाउंटर शुरू हुआ, पुलिस को इनपुट्स थे और 3 से 4 लोग हो सकते थे, 3 लोग, 2 से 3 लोग मैंने शुरुआती दौर में कहा था। और जो अभी तक की खबर आ रही है, पुलिस ने कॉर्डन किया, इनको घेरा, आई कांटेक्ट हुआ, 3 लोगों को मार गिराया गया। सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और इसके बाद एक बड़ा काफिला जो था, 3 से 4 फायर टनल्स, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो रश हुई हैं, जो मैंने आपको दिखाया तस्वीरों में भी। ये स्पॉट की तरफ आई हैं, पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ियां आई हैं, सेना के आला अधिकारियों की गाड़ियों ने मूव किया है। और ये संकेत हैं, ये अब इतना एक्सपीरियंस हो गया इनकाउंटर कवर कर, ये संकेत हैं कि इनकाउंटर खत्म हो चुका है, इनकाउंटर खत्म हो चुका है और सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो अपने साथ आए थे, हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया ताकि उस स्पॉट पर पहुंचकर भी आपको मैं तस्वीरें दिखा सकूं। ये सीधी तस्वीरें वहां की हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, ताकि उनसे कुछ डिटेल्स हम हासिल कर सकें, आप तक पहुंचा सकें। जो फिगर हम आपको बता रहे हैं, जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उस पर एक मोहर लग जाए
और फौज के बख्तरबंद गाड़ी आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और उसके बाद वो फायर टनल्स, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं, मुझे लगता है यहीं पे ये ऑपरेशन हुआ है, यहीं पे इनकाउंटर हुआ है आग को बुझाते हुए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्टेट सेंटिनल के माध्यम से। फायर ब्रिगेड के 3 से 4 गाड़ियां यहां पे मौजूद हैं ताकि स्पॉट को जो इस ऑपरेशन के दौरान जो है, जो आग की जद में आ गया था, ये एक ट्रक है। अब तस्वीरें साफ हो रही हैं। ये एक ट्रक है जिसमें मुझे लगता है कि ये टेररिस्ट इसी में रहे होंगे। इस ट्रक को निशाना बनाया गया है, या जो हमें समझ आ रहा है वो यही तस्वीरें हैं। शायद इस ट्रक को निशाना बनाया गया है, टेररिस्ट इसी में हो सकते हैं, और इस ट्रक में आग लग गई, इसको अब बुझाया जा रहा है, या फिर इस एनकाउंटर की जद में ये ट्रक आ गया। क्योंकि इनिशियल स्टेज है, अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं, हमारे पास वो जानकारी नहीं है। लेकिन ये ट्रक आप तस्वीरों में देख लीजिए। शाही ऑपरेशन बिल्कुल यहीं पे हुआ है, बिल्कुल यहीं पे ये ऑपरेशन हुआ है। ये फायर ब्रिगेड की टीम वर्क, जैसा कि मैंने पहले कहा, टीम वर्क। इस गाड़ी में क्या लोड है, ये एक बड़ा ट्रक है। फॉग है, उसके बाद पानी है, उसके बाद धुआं है, तो विजिबिलिटी पता नहीं मैं क्या दिखा पा रहा हूं आपको। भाजी ये क्या, ये ट्रक में क्या था? ट्रक में अभी हमें भी कंफर्म नहीं है क्या है। ऑपरेशन यहीं पे हुआ है? जी यहीं पे, इसी के अंदर थे टेररिस्ट? इसी के अंदर थे। पानी दियो। भाई कुछ जानकारी देंगे, ट्रक में आग लग गई थी? अभी सर कुछ नहीं दे सकते, जब ये ऑपरेशन हमारा खत्म नहीं होता अपना कुछ बता सकते। ट्रक में टेररिस्ट थे? हाँ ट्रक में थे। कितने थे? अभी कुछ नहीं बता सकते सर। इसी ट्रक में जा रहे थे? इसी ट्रक में होंगे, होंगे जो थे? नहीं होंगे इसमें ऑपरेशन यहीं पे हुआ? अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये हमें यहाँ से ठीक है, बात समझ आती है, इनकी सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी भी होता है, लेकिन यहाँ से खड़े होकर हम तस्वीरें जरूर दिखाते हैं आपको। भाई इसी ट्रक में थे? हमारे जवान जो है, और यही वो ट्रक है जिसको, जहां की हमें फायर ब्रिगेड के लोगों ने बताया, यही वो ट्रक है जिसको निशाना बनाया गया, जिसमें टेररिस्ट थे। 3 का नंबर बताया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें। भाई इससे आगे नहीं जाएंगे हम, इससे आगे नहीं जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से हमें कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से आप पीछे हो जाएं, क्योंकि अभी इस आग को बुझाया जा रहा है। हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हों, कुछ ग्रेनेड हों, कुछ आईडीज हों, जिसका बाद में दिक्कत हो सकती है। अब समझ नहीं आ रहा कि किससे बात की जाए, किससे समझा जाए, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि जो जानकारी हमें इस स्टेज पे दे सकती है वो पुलिस ही दे सकती है। भाई वहां जाएंगे, वहां, यहाँ मीडिया खड़ी है वहां पे। हम इस वक्त यही बता सकते हैं इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा था आपसे कि 3 से 4 फायर टनल्स जो हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो जम्मू कश्मीर की हैं, वो गाड़ियां 3 से 4 यहाँ पे गई हैं। तो ये सीधी तस्वीरें, एक बड़ा यहाँ पर एक बड़ा दल यहाँ पे है। पुलिस के आला अधिकारी मुकेश सिंह जी हमारे साथ हैं। सर आप तक पहुंच गए फाइनली, कुछ डिटेल शेयर कर देंगे हमारे साथ प्लीज सर? अभी ट्रक की तलाशी की जा रही है जिसमें आतंकी छुपे हुए थे। तो जब तलाशी हो जाएगी तब बताया जाएगा कि कितनी इनकी तादाद थी और क्या असला एमुनिशन इनके पास था। जितनी फायर इन्होंने की है, ऐसा लगता है कि काफ़ी हेविली आर्म्ड टेररिस्ट थे। तो ये 3 का नंबर था? अभी नंबर एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, 2 से 3 कम से कम होने की संभावना है। ये रूट क्या था ट्रक का सर? जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे? सर ये आते ही कहाँ तक जा रहे थे? जम्मू से श्रीनगर की तरफ ही जा रहे थे जी। और सर इनिशियल स्टेज में पुलिस को इनपुट्स थे इसके, ये नाके पे रोके गए, क्या किस तरह से इनके साथ आई पुलिस को कांटेक्ट हुआ? इनपुट्स नहीं थे, ये अलर्ट क्यूआरटीज थी, जो हाईवे क्यूआरटीज जो होती है हमारी, सर ये उन्होंने सस्पिशियस मूवमेंट को स्पॉट किया, फिर फॉलो किया, और सीधरा नाके पे जब इनको चैलेंज किया गया तो इन्होंने हम पे फायर किया। किस तंजीम से ये आतंकी? तंजीम अभी नहीं बताया जा सकता, हमें तंजीम का अंदाजा नहीं है। अभी सर्च ऑपरेशन सर चलाया जा रहा है, अभी कोई चल आपको रही, शंका कि और भी आतंकी हो सकते हैं? जो ड्राइवर है उसकी तलाश की जा रही है, और उसके अलावा हमें कोई और आतंकी की संभावना नहीं है। ये सुबह कितने बजे सर शुरू हुआ था? यानी सुबह 7 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ। 3 टेररिस्ट को आपने कहा मार गिराया गया है, ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो भाग गए हैं स्पॉट से, जब उनकी तलाश की जा रही है, पुलिस के हाथ में है, वो की जा रही है, तलाश की जा रही वो फरार हैं? है, फरार है। शुक्रिया साहब हमसे सारी जानकारी देने के लिए।
अभी तक तस्वीरें साफ हुई हैं। जो थोड़ा धुआं छटा है इसमें से वो ये है, मुकेश सिंह साहब ने साफ बताया कि ये ट्रक है जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था, जिसमें 3 टेररिस्ट जो हैं वो सवार थे, तीनों को मार गिराया गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की मुठभेड़ यहाँ पे हुई है। ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे यूज़ की गई हैं। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हो कि यही वो चीज़ें हैं जिससे इनको मुमकिन था इनको न्यूट्रलाइज कर दे पाना। एक बड़ी कोशिश जम्मू कश्मीर पुलिस की और सुरक्षा एजेंसियों की, जिसमें ये कामयाब हो गए और एक बड़ी जंग यहाँ पे लड़ी गई है आज सुबह से। और मंसूबा टेररिस्ट का आप समझ सकते हैं क्या होता है कि आम जनता को नुकसान पहुंचाना, देश को नुकसान पहुंचाना। और एक बार फिर बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये वो ट्रक है, ये ट्रक जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था और उसके बाद यहाँ पर स्पॉट हुआ, पुलिस ने रोका। जैसा कि मुकेश सिंह साहब ने मैं बताया, यहाँ पर रोका गया, उनको चैलेंज किया गया, उन्होंने फायर किया, फायर का जवाब दिया गया। ये कुछ हॉर्स तक ये फायर एक्सचेंज हुआ। उसके बाद 3 टेररिस्ट को मार गिराया गया। उसके बाद अब सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। जैसा कि मुकेश सिंह साहब ने मैं बताया कि जो ड्राइवर और क्लीनर हैं उनका अभी तलाश जारी है, या फिर उन्होंने हमें पूरी शायद वो बताना नहीं चाहते जो उनके पास है, उनको अरेस्ट कर लिया गया या उनकी तलाश जारी है। लेकिन ये ट्रक है जिसमें 3 टेररिस्ट सवार थे, जिन तीनों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये सीधी तस्वीरें जो हैं ये सिदरा की हैं, बिल्कुल तवी ब्रिज के जहाँ ख़त्म होता है नगरोटा वाली साइड, उस जगह की ये तस्वीरें हैं। और एक बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा एजेंसियों को और जम्मू कश्मीर पुलिस को। एक बड़ी कामयाबी तस्वीरों में आप देख रहे हो, जो हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। ये सीधी तस्वीरें, और ये भी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, यहाँ तक इनकाउंटर खत्म नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसी आगे पीछे का इलाका 2 से 2.5 से 3 किलोमीटर का इलाके को भी खंगाल रही हैं। अगर इसमें ज्यादा टेररिस्ट थे या कहीं इनको किसी को ड्रॉप किया है, उन सभी चीजों के लिए ट्रेन है सुरक्षा एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस, उसको भी खंगाला जा रहा है। लेकिन अब तक की जो अपडेट ये है कि 3 टेररिस्ट जो है जो इस ट्रक में सवार थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस की। और तस्वीरें स्टेट सेंटिनल के माध्यम से हमने कोशिश की आप तक पहुंचाने की। इस ट्रक का नंबर मैं पढ़ पाऊं अगर, समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन इसी ट्रक में ये पॉसिबल नहीं है कि इस ट्रक में ही वो आए। हो सकता है कि इस ट्रक वाले से लिफ्ट ली हो, ये पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। इस ट्रक वाले से लिफ्ट ली हो, इसको गन पॉइंट पर रखा हो, वो भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रक के ड्राइवर की भी मिलीभगत हो। ये दोनों ऑप्शन खुले हैं। इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस सुरक्षा एजेंसियां इसको अच्छे से खंगालेंगी, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। लेकिन अभी तक की जो ताजा तस्वीरें हैं, ताजा अपडेट ये है कि इसी ट्रक में 3 टेररिस्ट थे जिनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, है। और हमें आगे इसलिए भी नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या पता इस ट्रक में क्या क्या हो सकता है जो ब्लास्ट होने की कंडीशन में हो सकता है। ट्रक को आग लगी हुई है, कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए पुलिस के जवान जो हैं, सीआरटी के जवान जो हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें आगे ना जाने दिया जाए। एसओजी के जवान, एसओजी का नाम सुनते ही पता चलता है कि ये टेररिस्ट की नाक में दम कर रखा है। इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर हर खतरा उठाने के लिए तैयार हैं जो देश हित में हो। देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए एक पल भी नहीं सोचते एसओजी के ये जवान। और जाहिर सी बात है इन सब लोगों का टीम वर्क है। जो तस्वीरें सामने आपको दिख रही हैं, इस ट्रक से धुआं निकलता हुआ, ये एक टीम वर्क है। और न्यूट्रलाइज कर दिया गया इन टेररिस्ट को नहीं, इनके मंसूबों को भी, उस जांच को भी, उन पाकिस्तान में बैठे उन आकाओं के प्लान को भी निस्तो नाबूद कर दिया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सुरक्षा एजेंसियों ने और एसओजी के इन जवानों ने। शपथ ली है इन्होंने कि इस बैरिकेड के आगे, इस धरती पर आप नहीं आ सकते, और अगर आप आओगे
तो आपका यही हाल होगा जो तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, जो तस्वीरें बोल रही हैं। और जाहिर सी बात है, और कितना नंबर है जो इस तरह से जम्मू कश्मीर में घूम रहा है। इस पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग और सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। उस ट्रक तक ना पहुंचने की मंशा एक ही है, ताकि वहां तक आप ना पहुंचे। हो सकता है कि इसमें आईईडी हो, इसमें ग्रेनेड हो, इसमें कुछ एक्सप्लोजिव हो जो ब्लास्ट होकर एक बड़ा नुकसान कर दे। तो यही चीजें आपको समझनी होंगी। आज सुबह तड़के 3 से 4 बजे के बीच इस ऑपरेशन के इनपुट्स जो थे जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल गए, और पुलिस के आला अधिकारी मुकेश सिंह साहब ने हमें कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस का नाका था, वहां इनको रोका गया, समझने में देर नहीं लगी, इनको चैलेंज किया गया। उसके बाद ये इनकाउंटर शुरू हुआ, उन्होंने फायर खोल दिया अंदर से, ट्रक के अंदर से ही, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में चंद घंटों में इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, इनको वहां पहुंचा दिया गया, यहाँ इनकी जगह थी। उसके बाद और जो तस्वीरें मैंने आपको पहले दिखाई कि एक बड़ी बैटल यहाँ पे हुई है, 2 से 3 घंटे एक बड़ी जंग यहाँ पे हुई है, जिसके बाद इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। सीधी तस्वीरें मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ आप तक पहुंचा दिया, और भी अपडेट आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आज सुबह तड़के शुरू हुआ ये एनकाउंटर जो है अपने अंजाम तक पहुंच गया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।